नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर थर्ड द थ्री फोर्सेस आर कंप्लीटली रिप्रेजेंटेड बाय द साइड ऑफ ट्रायंगल कहते कि अपने को ਜਿਹੜੀ ਤਿੰਨ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋ ਸਾਈਡ ਆਫ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਕੋਈ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਉਹਦੀ ਸਾਈਡਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਥ੍ਰੀ ਫੋਰਸਿਸ ਆਪਣੇ ਕੋ P Q और R taken in a order P Q R show that the algebraic sum of their movement ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਿਕਾਲਣੀ ਹੈ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ A B ਤੇ C ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆ ਅਬਾਊਟ ਐਨੀ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਿਕਾਲੋ ਫੋਰਸਿਸ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਟਵਾਈਸ ਦਾ ਏਰੀਆ ਆਫ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਇਹ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਕੋ P ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਲੋਂਗ ਦਾ BC Q फोर्स है अपने को जा रही है C2A और R फोर्स है अपने को जा रही है AB ठीक है जी ट्रायंगल दी ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਲਿਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋ ਪਲੇਨ ਆਫ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਉਹ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਡਰਾ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਕੋ BC ਤੇ OL ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਡਰਾ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਕੋ AC ਤੇ OM ਤੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਡਰਾ ਕੀਤਾ AB ਤੇ ON ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕੱਢਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ O ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹਾਂ हर एक फोर्स की मैं ओ पॉइंट ते मूवमेंट कट रहा तो मेरे को की होएगी अपने को P फोर्स है परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब P इंटू ओ एल प्लस Q फोर्स है परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब Q इंटू ओ एम और R फोर्स है परपेंडिकुलर डिस्टेंस प्लस R इंटू ओ एन दैट इज सम कर देंगे इन्होंने तीनों का सम कर देंगे अपने को P किनू है P नू रिप्रेजेंट कर रही है BC लाइन और Q नू रिप्रेजेंट कर रही है CA लाइन और एन आर नू रिप्रेजेंट कर रही है ए बी मैं हाफ मल्टीप्लाई करता सारे ना टू ना मल्टीप्लाई टू ना डिवाइड कर दूंगा तो अंदर वाला अपने को ट्राइंगल बन जाएगी ओ ए अपने को हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर हो गया दैट इज अपने को हाइट दैट इज अ ट्राइंगल ऑफ ओ बी सी सेम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट दैट इज अ ट्राइंगल ऑफ ओ सी ए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट दैट इज अ ट्राइंगल ऑफ ओ ए बी इट मीन्स कि अपने को अगर टू टाइम्स ऑफ इन्हें सारे का सम करूँगा तो मेरे पास ट्राइंगल ए बी सी का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा तो इट मीनस कि अपने को प्रूफ हो गया अगर मैं किसी भी पॉइंट पे इन्हें सारे की मूवमेंट फाइंड आउट करता तो सम करता है किसी प्लेन पे तो होएगा ट्वाइस द एरिया ऑफ ट्रायंगल तो मेरे को इतने आर्टिकल एग्जाम्पल नंबर 3 कंप्लीट हो जाती है एग्जाम्पल नंबर 2 कहते कि मैन ऑन द ग्राउंड इज पुलिंग ए वर्टिकल ट्री कहते कि एक आदमी आ ग्राउंड ते खड़ा आ ਉਹ ਪੁੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਇੱਕ ਵਰਟੀਕਲ ਟਰੀ ਨੂੰ ਵਿਦ ਅ ਗਿਵਨ ਫੋਰਸ ਕੁਝ ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ ਮੀਨ ਆਫ ਅ ਰੋਪ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਰੋਪ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋ ਲੈਂਥ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ P ਮੀਟਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਰੱਸੀ ਦੀ ਲੈਂਥ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋ P ਮੀਟਰ at what point of the tree must one end of the rope be attached so that he may have the greatest tendency to pull it over ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਪੇੜ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਉਹ ਰੱਸੀ ਬੰਨੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਸਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੱਸੀ ਨੂੰ ਬੰਨਾਂਗੇ ਤੇ ਰੱਸੀ ਨੂੰ ਬੰਨਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਖਿੱਚਾਂਗੇ ਕਿ ਮੈਕਸਿਮਮ ਆਪਣੇ ਕੋ ਪੇੜ ਨੀਚੇ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋ ਨੈਕਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ देखो सोल्यूशन है कहते कि ओ बी अपने को की दी है ओ बी अपने को पेड़ दिता हुआ दैट इज ए वर्टिकल ट्री ओ बी ये साढ़े को पेड़ दिता हुआ है ठीक है हूँ उन्होंने क्या कि एक एसी साढ़े को रस्सी दी हुई है एसी अपने को रस्सी है पी एदी लेंथ हैगी अपने को पूरी रस्सी की लेंथ अपने को पी है ठीक है टायर टू द पॉइंट आप सी पॉइंट ते आप बन दी है रस्सी तो अपने को फ्रॉम ओ तो आप ले लिया दैट इज ए परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया अपने को रस्सी ते दैट इज ए ओ एल इट में 90 डिग्री परपेंडिकुलर तो 90 डिग्री बनेगी तो वो एंगल के नाल अपने को पेड़ के नाल एंगल बनाएगी एंगल ठीटा मतलब कि COL अपने को एंगल ठीटा आ गया तो COL अपने को एंगल ठीटा आ गया तो ये भी 90 डिग्री है तो मैं साइन थीटा फाइंड आउट कर लूँगा दैट इज अपने को परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज
तो परपेंडिकुलर मेरे पास क्या है OC, अगर मैं परपेंडिकुलर अपॉन AC, ਹੁਣ अगर मैं अपने को की है मैं ट्रायंगल केड़ी लै रहा मैं कंप्लीट ट्रायंगल लै रहा AOC, अगर AOC ते एंगल थीटा है तो सामने वाला परपेंडिकुलर होएगा तो हाइपोटेन्यूज होएगी। ਹੁਣ ਇਹ परपेंडिकुलर कितना है OC ਤੇ हाइपोटेन्यूज की है AC, ਤੇ OC अपॉन AC हो गया दैट इज sin थीटा। OC ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ AC ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ दैट इज द लेंथ ऑफ द रोप दैट इज P, ਤੇ मैं OC ਦੀ ਵੈਲਿਊ फाइंड आउट कर लूंगा दैट इज P sin थीटा। सिमिलरली मैं छोटी ट्रायंगल ले लूँगा दैट इज OLC, मैं कोस थीटा फाइंड आउट करूँगा दैट इज अपने को बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस मेरे पास की है दैट इज OL मेरे को बेस हो गया, अपने को हाइपोटेन्यूज अपने को OC हो गया, तो अपने को आ गया OL अपॉन OC उधर चला जाएगा तो OL इज इक्वल टू OC कोस थीटा। ਹੁਣ OC ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਂ फाइंड आउट ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ दैट इज P sin थीटा, ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੂੰਗਾ P sin थीटा cos थीटा। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ मैं मूवमेंट निकाल रहा अबाउट द O। देखो ध्यान रखना कि मैं फोर्स मूवमेंट निकाल रहा मूवमेंट ऑफ फोर्स निकाल रहा अबाउट द O। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ मैं फोर्स F फोर्स लगा रहे हैं तो F फोर्स ਦੇ ਨਾਲ परपेंडिकुलर डिस्टेंस की हो गया दैट इज अपने को देखो मैं फोर्स इस डायरेक्शन च लगा रहा पुल करता पाया, पुश नहीं कर रहा, पुल अपनी तरफ खिंचता पाया इस रस्सी ਨੂੰ, ਤੇ मैं इस तरफ ਨੂੰ फोर्स लगा रहा ਤੇ ਉਹਦੇ परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया OL, ਤੇ F into OL आ गया। OL ਦੀ ਵੈਲਿਊ दैट इज OC cos थीटा, OC ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਤੀ P sin थीटा cos थीटा। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤੀ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਗਿਆ दैट इज sin 2 थीटा दैट इज हाफ ऑफ P into F sin 2 थीटा। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਿ ਮੈਕਸਿਮਮ ਫੋਰਸ ਆਪਣੇ ਕੋ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋ ਮੈਕਸਿਮਮ ਫੋਰਸ ਲਗਾਵਾਂ ਕਿ ਪੇੜ ਆਪਣੇ ਕੋ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਦੋਂ ਕਰੂੰਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆ sin 2 थीटा ਆਪਣੇ ਕੋ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ sin 2 थीटा ਜਦੋਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ, ਹੁਣ sin ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗੀ, sin 2 थीटा ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ sin 2 थीटा ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਕਦੋਂ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋ 2 थीटा ਆਪਣੇ ਕੋ π/2 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। अगर π/2 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਥੀਟਾ ਕਿਹਦੇ ਹੋ ਗਿਆ π/4 ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਹੁਣ π/4 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਦੋਂ ਥੀਟਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋ ਮੈਕਸਿਮਮ ਫੋਰਸ लगेगी मूवमेंट लगेगी ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਥੀਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋ ਕੀ ਆ ਗਿਆ π/4 ਆ ਗਿਆ, π/4 ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਥੀਟਾ ਦੀ OC ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਤਾਂ P sin π/4 P sin π/4 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1/√2 ਆ ਗਈ तो P/√2 हो गया। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ √2 ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਵਾਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਨਿਊਮੀਨੇਟਰ ਐਂਡ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ P√2 ਇੱਧਰ ਰਹੇਗਾ ਤੇ 2√2 दैट इज 2 ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋ ਇਹ OC ਦੀ ਲੈਂਥ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਹਾਈਟ ਤੇ ਮੈਂ ਰੱਸੀ ਬੰਨੂੰਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ को मैक्सिमम पुल लगाया जाएगा तो वो नीचे आ जाएगी। तो OC का डिस्टेंस कितना हो गया दैट इज P√2 डिवाइडेड बाय 2 मीटर्स दैट इज एग्जाम्पल नंबर 4 साढ़े कंप्लीट हो जाती है। फिर अपने को एग्जाम्पल नंबर 5 आती है कि 100 kg वेट है वो वर्टिकली फोर्स लग रही है इज अप्लाइड एट द एंड B। उन्होंने कह रहे हैं कि 100 kg फोर्स है वर्टिकल लग रही है, मतलब कि मान लो कि एक बॉडी है, बॉडी का वेट है 100 kg डाउनवर्ड लग रहा है। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਐਟ ਦ ਐਂਡ ਆਫ ਅ ਟਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਟਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਰਟੀਕਲ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ B ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਆਫ ਟਰੀ ਦੀ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਫਿਕਸਡ ਇਨ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਐਜ਼ ਸ਼ੋਨ ਇਨ ਅ ਫਿਗਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਫਿਕਸਡ ਹੈ ਐਜ਼ ਸ਼ੋਨ ਇਨ ਅ ਫਿਗਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹੈ ਡਿਟਰਮਿਨ ਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ B। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਫੋਰਸ ਨਿਕਾਲਣੀ ਹੈ ਐਟ B ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਅਬਾਊਟ A। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਬਾਊਟ A ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਆਪਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਬਾਊਟ A ਤੇ what is the magnitude of the horizontal force। ਕਹਿੰਦੇ horizontal force ਦੀ ਕੀ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਹੋਏਗੀ applied at B ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ B ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ which create the same movement about A, ਕੀ ਉਹ ਸੇਮ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੇਗੀ ਅਬਾਊਟ A, ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ what is that find the direction of the force। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵਾਲੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਕਿ ਕਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਐਟ B ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇਟ ਕ੍ਰੀਏਟਸ ਦ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਐਂਡ ਦ ਲੀਸਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਅਬਾਊਟ A, ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਲੀਸਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਬਾਊਟ A। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਥੋੜਾ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਕੋ AC ਹੈ दैट इज अपने को फ्रॉम B पॉइंट ਤੇ मैं फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ। अगर मैं इनवर्ड फोर्स लगा रहे हैं ਤੇ अपने को उन्होंने ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ वर्टिकली अपने को वेट 100 kg है दैट इज अपने को एक्टिंग डाउनवर्ड। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ दैट इज 2 मीटर AB ਦੀ ਲੈਂਥ ਦੇਤੀ
दैट इज एंगल 60 डिग्री दिता होया। तो मैं की किया फ्रॉम बी ड्रॉ बी डी। हम देखो बी डी परपेंडिकुलर हो गया ए सी दे, मैं ट्रायंगल बना लिया दैट इज अपने को बी ए डी या ए डी बी कह लो, दैट इज 90 डिग्री हेयर। तो दैट इज मैं को कोस थीटा की वैल्यू की है, थीटा की वैल्यू दैट इज 60 डिग्री, कोस 60 अपने को बेस ऑन हाइपोटेन्यूज। हम बेस अपने को की है दैट इज ए डी बेस हो गया, हाइपोटेन्यूज अपने को ए बी हो गया। तो वहाँ ए डी अपॉन 2 आ गया, कोस 60 की वैल्यू अपने को 1 अपॉन टी, मतलब कि ए डी की वैल्यू अपने को 1 आ गई। ਹੁਣ मैं मूवमेंट निकालन जा रहे हैं इस फोर्स की 100 kg फोर्स है जी ਉਹਦੀ मूवमेंट अबाउट ए। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਗਰ ਮੇਰੇ को ए फोर्स लग रही है तो ਇਹਦਾ परपेंडिकुलर डिस्टेंस की होएगा ए डी होएगा। अगर आ फोर्स लग रही है, मान लो कि आ 100 kg फोर्स लग रही है तो ਇਹਦਾ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए डी हो गया। ਹੁਣ ए डी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया तो मैं माइनस, ਹੁਣ देखो एक ये भी गल याद रखनी है, अगर फोर्स अप डायरैक्शन च है तो पॉजिटिव लैनी, अगर डाउन डायरैक्शन से है तो नैगेटिव फोर्स लवांगे। तो इन्होंने -100 इंटू ए डी कर दिता तो -100 kg एम आ गया, दैट इज़ अपने को मीटर आ गया। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋ ਆ ਗਿਆ दैट इज़ अपने को नैक्सट ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ को फाइंड करनी है फोर्स की मैगनीट्यूड। तो फोर्स की मैगनीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए मैं की करूँगा, मैं ड्रॉ करूँगा ए ई परपेंडिकुलर हो जाएगा बी ई दे, दैट इज़ अ लाइन ऑफ फोर्स। ਹੁਣ जिस डायरेक्शन च मेरे को फोर्स लग रही मैं वो परपेंडिकुलर खिंच लिया। ਹੁਣ मेरे को एक होर ट्रायंगल बन रही है जिसका नाम है ए डी तो बी, मैं साइन थीटा फाइंड आउट किया दैट इज़ अपने को की आया बी डी अपॉन हाइपोटेन्यूज। बी डी मैनू पता नहीं है दैट इज़ बी डी अपॉन 2 आ गया साइन 60, दैट इज़ √3/2 तो बी डी की वैल्यू मेरे को आ गई √3। और √3 तो बाद मैनू पता है कि जिन्नी बी डी होएगी उन्नी ही ए ई भी होएगी, सिमिलर है क्योंकि दे आर द इक्वल, मतलब ए ई तो बी डी दोनों अपने को इक्वल हो गए। हूँ मैं मूवमेंट ऑफ फोर्स निकालूंगा अबाउट द ए। हूँ मैं मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द ए लगा लिया। हूँ देखो एफ फोर्स निकालनी है, हूँ एफ फोर्स निकालनी है जी, ध्यान ना देखियो। हूँ मैं माइनस एफ फोर्स लै रहा क्योंकि वो इनवर्ट जा रही है। हूँ देखो माइनस एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज ए ई हो गया, दैट इज -√3f हो गया। गिवन कंडीशन है कि -√3f अपने को -100 के बराबर होएगी। हूँ देखो अपने को आ वाली अपने को कितनी मूवमेंट फोर्स निकाली सी आप, दैट इज -100 kgm, अपने को -100 -√3f दोनों इक्वल कर दी, दैट इज एफ की वैल्यू आ गई। हूँ उस तो बाद उन्होंने कहा कि किस एंगल से अपने को जी फोर्स होएगी वो मैक्सीमम होएगी, मूवमेंट मैक्सीमम होएगी, ग्रेटेस्ट मैक्सीमम होएगी तो केड़ी ते लीस्ट होएगी। आप ये दोनों क्वेश्चंस करने। हूँ मैं पी कोई फोर्स लगा ली है जी मेकिंग एंगल थीटा। हूँ अपने को मेकिंग एंगल थीटा कोई फोर्स है, मान लो कि आ पी फोर्स है जी मेक कर रही है एंगल थीटा एट बी पॉइंट पे विद ए बी अपने को, ठीक है। हूँ ए एल आप परपेंडिकुलर, हूँ ए एल आप परपेंडिकुलर लै लिया दैट इज अपने को बी एल, कोई भी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सिस है अपने को पी वो लै लिया। तो मेरे को ट्रायंगल बन गई दैट इज ए एल बी बन गया। इट मीनस कि साइन थीटा की होएगा साढ़े को परपेंडिकुलर की है दैट इज अपने को ए एल, परपेंडिकुलर ए एल हो गया, हाइपोटेन्यूज साढ़े को ए बी हो गया। ए एल की वैल्यू फाइंड आउट कर ली दैट इज 2 साइन थीटा। हूँ मैं मूवमेंट निकाल रहा अबाउट द ए पॉइंट। हूँ ए पॉइंट से मूवमेंट निकाल रहा, इट मीनस कि पी फोर्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए एल आ जाएगा। पी अपने को नेगेटिव आएगी, अपने को पुट कर देंगे पी 2p साइन थीटा। अगर अपने को हूँ मैं दसिया सी अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन च मूव करोगे तो अपने को नैगेटिव साइन लेना, अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के मूव करूँगी तो अपने को पॉजिटिव साइन लेना। हूँ देखो ये भी अपने को क्लॉकवाइज डायरेक्शन के ही मूव कर रहे थे, इस तरफ फिर इस तरफ फिर इस तरफ फिर इस तरह, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन के इट मीनस कि आप नैगेटिव साइन लिया, ठीक है। नैक्सट अपने को है कि आप मूवमेंट ग्रेटेस्ट कदों करा। हम देखो साइन अपने को मैक्सीमम कदों होएगा जो थीटा की वैल्यू 90 होएगी। हम साइन 90 की वैल्यू पुट कर देंगे नहीं तो अपने को मूवमेंट अबाउट द फोर्स अबाउट ए मैक्सीमम हो जाएगा दैट इज 2p, ठीक है जी। तो वो फोर्स अपने को परपेंडिकुलर हो जाएगी ए बी लाइन दे। सिमिलरली जो अपने को लीस्ट कदों होएगी जो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0, थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, इट मीन्स कि साइन 0 0 हो जाएगा तो अपने को मूवमेंट की हो जाएगा 0, ठीक है। वो एक्ट करेगी अलोंग द ए बी, बोथ आर द पैरेलल्स हो जाएगी। क्लियर है बच्चों।